हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर लेसन 6। लेसन का नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए बच्चों, हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी बताते चलेंगे जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी मीनिंग हार्ड लगे तो आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। देखिए बच्चों, सेलिब्रेटिंग मीन्स होता है मनाना, इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाना। इसमें देखिए एक बच्चा है जिसका नाम रितेश है और उसकी एक यंगर सिस्टर है यानी कि छोटी बहन है। और जो रितेश है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या तैयारियां हो रहा है। टुमारो इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। देखिए यहाँ पर टुमारो की बात की जाए तो टुमारो मीन्स होता है कल। देखिए दो मीनिंग होता है कल का, एक होता है टुमारो और एक होता है स्टरडे। तो इन दोनों के बीच इन अंतर क्या है? टुमारो मीन्स होता है कल और स्टरडे मीन्स भी होता है कल, लेकिन टुमारो मीन्स कल जो होता है वो आने वाला कल होता है, यानी कि जो फ्यूचर में कल है। जैसा कि मैं वहाँ जाऊँगी, देखिए मैं कल वहाँ जाऊँगी, यानी कि यहाँ पर जो कल है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि मैं कल जाऊँगी, अभी गई नहीं हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर स्टरडे की बात की जाए तो ऐसे कहेगा कि मैं कल वहाँ गई थी, यानी कि कल बीत चुका है वो, इसलिए कल का दो मीनिंग होता है। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन से कल की बात करा। अगर टुमारो लगेगा तो फ्यूचर, यानी कि अभी बीता हुआ कल नहीं है, अभी आने वाला कल है। अगर स्टरडे की बात करेगा तो बीत चुका है, यानी कि वो कल खत्म हो गया है। तो टुमारो इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मीन्स कल, आवर कंट्री यानी हमारे देश, ऑफ मीन्स का, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। टुमारो इज आवर इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, यानी कि कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। जैसा कि हमने बताया कि एक छोटा बच्चा है, उसका नाम क्या है? रितेश। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, यानी कि रितेश लड़का का नाम है। इज मेकिंग यानी बना रहा है, अ नेशनल फ्लैग यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। आगे पढ़ते हैं। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स हिज रूम। हिज यंगर सिस्टर यानी उसकी छोटी बहन सुभी, क्या नाम है? सुभी नाम है इसका, इसकी छोटी बहन का सुभी नाम है। इंटर्स यानी प्रवेश करती है या आती है। हिज रूम यानी उसके कमरे में। इस पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स हिज रूम, यानी कि उसके कमरे में उसकी छोटी बहन सुभी आती है या प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। सुभी, ब्रदर वाट आर यू बिजी डूइंग, यानी कि सुभी है अपने भाई से बोल रही है, यानी कि ब्रदर भाई, वाट आर यू बिजी डूइंग यानी कि तुम क्या करने में व्यस्त हो। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। आगे पढ़ते हैं। रितेश, टुमारो इज 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश बोल रहा है टुमारो इज 15 अगस्त यानी कि कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड यानी और, आई एम मेकिंग यानी कि मैं बना रहा हूँ, अ नेशनल फ्लैग यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज। इस पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। टुमारो इज 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, यानी कि कल 15 अगस्त है हमारा राष्ट्रीय, देखिए बच्चों, हमारा स्वतंत्रता दिवस और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। ये किसने कहा? रितेश ने कहा अपनी छोटी बहन से। आगे पढ़ते हैं। सुभी, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, यानी कि सुभी बोल रही है शुड आई हेल्प यू, यानी कि क्या मैं आपकी मदद करूं? इन मेकिंग इट यानी कि इसे बनाने में। सुभी बोल रही है क्या मैं मदद करूं आपकी इसे बनाने में। आगे पढ़ते हैं। रितेश, ओह एस
वाई नॉट, प्लीज़ कम। यानी कि जब उसकी बहन ने बोला कि क्या मैं आपकी मदद करूं इसे बनाने में, तो उसका भाई यानी कि रितेश बोल रहा है, ओह एस मिस हाँ, वाई नॉट मिस क्यों नहीं, प्लीज़ कम यानी आ जाओ। यानी कि उसका भाई बोल रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वी विल मेक इट टुगेदर, यानी कि हम इसे मिलकर बनाएंगे। आगे देखते हैं। डू यू नो सुभी, वाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। डू यू नो यानी क्या तुम जानती हो, सुभी, वाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। देखिए बच्चों, स्टैंड मीन्स होता है दर्शाना, यानी कि दर्शाते हैं। तो यहाँ पर रितेश पूछ रहा है कि क्या तुम जानती हो सुभी, ये जो झंडे में 3 रंग होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। सुभी, आई डोंट नो ब्रदर, यानी कि सुभी मैं नहीं जानती भैया। कैन यू टेल मी, यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं। रितेश, सैफरन स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी। यानी कि रितेश बोल रहा है सैफरन, यानी कि सैफरन यानी कि केसरिया रंग। देखिए सैफरन मीन्स होता है केसरिया रंग, स्टैंड्स मतलब दर्शाता है, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, यानी कि जो केसरिया रंग है वो बलिदान दर्शाता है। वाइट फॉर पीस, यानी कि वाइट कलर यानी कि सफ़ेद रंग जो होता है, पीस यानी कि शांति को दर्शाता है। सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है, शांति दर्शाता है। एंड यानी और। ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो हरा होता है, ग्रीन यानी हरा रंग, प्रोस्पेरिटी यानी होता है खुशहाली, यानी कि जो हरा रंग होता है वो खुशहाली दर्शाता है। आगे है सूफी, देयर इज अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्राइप, यानी कि यहाँ पर सूफी बोल रही है कि वाइट स्ट्राइप यानी कि सफ़ेद पट्टी में, इन द वाइट स्ट्राइप यानी सफ़ेद पट्टी में, जो वाइट कलर का होता है जो कि शांति का प्रतीक यानी कि शांति दर्शाता है, वो जो वाइट स्ट्राइप होता है उनमें जो एक नीला चक्र है, क्या कर रही है कि इज अ ब्लू व्हील, यानी कि नीला चक्र है। What does it stand for, यानी कि यह क्या दर्शाता है। सुभी पूछ रही है अपने भाई से कि जो सफ़ेद पट्टी है उसमें एक नीला चक्र है, यह क्या दर्शाता है। रितेश, इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स, यानी कि इट इज़ द अशोका चक्र, यह अशोक चक्र है। इन द सेंटर यानी कि मध्य में, सेंटर यानी बीच में या मध्य में, ऑफ द वाइट स्ट्राइप यानी कि जो सफ़ेद पट्टी होती है उसके बीच में यानी कि मध्य में। ये जो अशोका चक्र कहाँ होता है, जो वाइट स्ट्राइप होता है यानी कि सफ़ेद पट्टी होता है उनके बीच में अशोका चक्र होता है, और जिसकी हैविंग यानी जिसकी 24 स्पोक्स यानी कि 24 दिया है, यानी कि 24 तिल्लियाँ होती है। स्पोक्स यानी तिल्लियाँ। एक बार फिर से पूरी लाइन कर देखते हैं। इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स, यानी कि सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। क्या है, यह अशोक चक्र है जिसकी क्या होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती है। आगे है दिस रिप्रेजेंट द 24 प्रेसियस आवर ऑफ द डे, यानी कि यह दिन के 24 यानी कि 24 प्रेशियस यानी मूल्यवान, हावर्स यानी घंटों को दर्शाती हैं। ये 24 तिल्लियाँ क्या दर्शाती हैं, 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाती हैं, दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाती हैं। आगे सुभी, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, यानी कि सुभी बोल रही है आप इस झंडे का कल क्या करेंगे। टुमारो यानी कल, आप इस झंडे के साथ या आप इस झंडे का कल क्या करेंगे। रितेश, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, यानी कि रितेश बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में एक परेड है। क्या है,
परेड है। तो आगे पढ़ते हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड विल बी सिंग द नेशनल एंथम। यानी कि देखिए नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, राष्ट्रीय ध्वज विल बी होस्टेड यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज होगा उसे हम फहराएंगे या फहराया जाएगा। एंड यानी कि और वी विल सिंग द नेशनल एंथम यानी कि उसके बाद जब नेशनल फ्लैग को फहरा दिया जाएगा उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गान गाएंगे। सिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रीय गान, सिंग मतलब गाना। यानी कि इस हम फ्लैग के साथ क्या करेंगे, हमारे स्कूल में क्या है, परेड है। रितेश बोल रहा है कि हमारे स्कूल में एक परेड है, उसमें क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और हम सब लोग हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सुभी व्हाट इज विल बी डन ऑन दिस डे। यानी कि सुभी पूछ रही है अपने भाई से किस दिन और क्या किया जाएगा। रितेश ऑन दिस डे वी सल्यूट द heroic deeds ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। यानी कि इस दिन, ऑन दिस डे यानी इस दिन, वी सल्यूट यानी कि हम सलामी देते हैं फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों को। किस लिए, हेरोइक डेट्स यानी कि उनकी बहादुरी के, यानी कि उनकी बहादुरी के कार्यों के लिए। इस पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। ऑन दिस डे वी सल्यूट द हेरोइक डेट्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स यानी कि इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी के कार्यों को सलामी करते हैं या सलाम देते हैं। आगे है गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स फॉट फॉर। आगे दिया है इसमें मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया फ्री कंट्री। यानी कि जैसा कि गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स फॉट यानी कि जो अन्य लोग हैं, यानी कि अन्य कई लोग हैं जिन्होंने फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया फ्री कंट्री यानी कि जिन्होंने संघर्ष करके भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। यानी कि कई वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया और भारत को एक फ्री कंट्री यानी कि स्वतंत्र बनाया। आगे पढ़ते हैं। सुवी ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। यानी कि सुभी बोल रही है, कह रही है कि ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। यानी कि सुभी पूछ रही है कि भाई क्या आप किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देखिए प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम, टेकिंग पार्ट मतलब भाग ले रहे हैं। तो वह अपने भाई से पूछ रही है कि क्या आप किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। रितेश यस आई विल डिलीवर स्पीच। यानी कि भाई बोल रहे हैं, यानी कि रितेश बोल रहा है हाँ मैं एक भाषण दूंगा। सुभी व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच। यानी कि सुवी पूछ रही है कि आप अपने भाषण में क्या कहेंगे या आप अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है इसका सेंस। तो देखिए रितेश बोल रहा है, रितेश आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर नेशन। यानी कि कह रहा है रितेश कि मैंने न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिखा है, यानी कि आई हैव रिटेन नॉट यानी कि मैंने न सिर्फ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिखा है बल्कि ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर नेशन। यानी कि हमारे अपने देश को लेकर हमारे अपने क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में भी हमने लिखा है। यानी कि रितेश बोल रहा है कि मैंने सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है कि जैसा कि स्वतंत्र दिवस के महत्व के बारे में हमने सिर्फ नहीं लिखा है, हमने अपने प्रति यानी कि अपने प्रति हमारे देश की क्या कर्तव्य है, यानी कि हम देश के लिए क्या हमारा कर्तव्य है उनके बारे में भी हमने लिखा है। आगे सुभी व्हाट आर आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन। यानी कि सुभी बोल रही है कि हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं। आगे है रितेश टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। यानी कि
रितेश बोल रहा है कि समाज के लिए अच्छा करना। सुभी, हाउ कैन वी डू डैट, यानी कि सुभी बोल रही है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे रितेश, बाय हेल्पिंग अदर्स मेंटेनिंग क्लीनेंस, यानी कि दूसरों की मदद करके, सफाई बनाए रख करके, प्लांटिंग ट्रीज यानी कि पेड़ लगा के, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी कि बड़ों का सम्मान करके, एंड सो ऑन यानी कि जैसे कि आदि करके। तो आगे दिया है सुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस, यानी कि देखिए कह रहा है कि इट मीन्स एवरीवन मस्ट टू डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, यानी कि इसका मतलब है हर एक को अपने आसपास को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। यानी कह रहा है कि सुभी बोल रही है कि इसका मतलब है, इट मीन्स मतलब इसका मतलब है हर एक को, यानी कि एवरीवन यानी कि हर एक को अपने आसपास यानी कि सराउंडिंग चारों तरफ या आसपास बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। आगे रितेश, एज सुभी, इफ़ वी आल डू अ लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री, यानी कि हाँ सुभी, यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा योगदान दे करिए कि इफ़ वी आल डू अ लिटिल, यानी कि यहाँ पर देखिए लिटिल का अर्थ है थोड़ा थोड़ा, क्या है थोड़ा थोड़ा, यानी कि बोल रहा है रितेश कि हाँ सुभी, यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा योगदान दे। आगे है इसमें दिया गया है आगे, इट विल हेल्प आवर कंट्री, यानी कि इससे हमारे देश को मदद मिलेगी। आगे है सुभी, ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रेन, यानी कि सुभी बोल रही है कि भाई कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। सुभी बोल रही है अपने भाई से। रितेश, वेरी गुड सुभी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, यानी कि बहुत अच्छा सुभी, यह भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का। सर्व आवर कंट्री, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, यानी कि ये भी तरीका है अपने देश की सेवा करने का। तो बच्चों, आप सभी लोगों को हमारा ये स्टोरी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।